तो इस वीडियो में हम सेफ्ट्रेक्सोन के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्ट्रेक्सोन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिए। सेफ्ट्रेक्सोन को हम कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशन में रिंगर लैक्टेट आ जाता है, हार्टमैन सॉल्यूशन आ जाता है, क्योंकि इससे प्रेसिपिटेट बनते हैं और लंग्स में और किडनी में इससे प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो हम सेफ्ट्रेक्सोन को कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम सेफ्ट्रेक्सोन IM दें तो 250 या 500 mg सेफ्ट्रेक्सोन के साथ हम 2 ml 1% लिग्नोकेन मिक्स करेंगे। लिग्नोकेन हमारे पास एक लोकल एनेस्थेटिक है, जिससे पेन मसल में फील नहीं होता। और अगर हमारे पास सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम हो तो हम 3.5 ml 1% लिग्नोकेन के साथ हम इसको डाइल्यूट करेंगे और IM लगाएंगे। अगर आपने लिग्नोकेन इसके साथ मिक्स किया सेफ्ट्रेक्सोन के साथ, तो आपने उसको फिर IV कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि लिग्नोकेन हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है। अब अगर सेफ्ट्रेक्सोन आपके पास 1 ग्राम से ज़्यादा हो तो आपने एक ही मसल साइट पे आपने फिर वो एडमिनिस्टर नहीं करना है, 2 मसल साइट इस्तेमाल करनी है। अगर एक जगह पे आपने 1 ग्राम लगा लिया तो दूसरा जो ग्राम है 1 ग्राम वो आपने दूसरे मसल पे लगाना होगा और आपने लार्ज मसल यूज़ करनी है। अगर IV की हम बात करें, अगर सेफ्ट्रेक्सोन हम IV लगाए तो 250 mg और 500 mg को हम डाइल्यूट करेंगे 5 ml फ्लूइड में। जो फ्लूइड इसके साथ कंफर्टेबल है वो मैंने नीचे लिखे हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। और 1 ग्राम के साथ हम 10 ml सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, उनमें 10 ml में डाइल्यूट करेंगे। 2 ग्राम सेफ्ट्रेक्सोन को हम 20 ml में डाइल्यूट करेंगे। अगर इससे आप डाइल्यूशन कम करोगे तो इसके रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेफ्ट्रेक्सोन को आपने डायरेक्ट IV जब एडमिनिस्टर करेंगे तो 2 to 4 मिनट में आपने स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है, क्योंकि इससे जब आप जल्दी करेंगे तो इससे रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम सेफ्ट्रेक्सोन को IV इन्फ्यूजन में देंगे तो इन्फ्यूजन टाइम आपके पास 30 मिनट का होना चाहिए, कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जिसमें रिएक्शन के चांसेस कम हो। अगर 2 ग्राम सेफ्ट्रेक्सोन आपने IV देना है इन्फ्यूजन में तो आपने 40 ml सॉल्वेंट में आपने 2 ग्राम सेफ्ट्रेक्सोन मिक्स करके डालना है। तो अब उसमें से कौन-कौन से हम सॉल्यूशन सेफ्ट्रेक्सोन के साथ यूज़ कर सकते हैं? कैल्शियम कंटेनिंग के अलावा, रिंगर और हार्टमैन सॉल्यूशन के अलावा, तो उसमें नॉर्मल सलाइन आ जाता है 0.9, 0.45 आ जाता है नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 2.5, डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 6%, डेक्सट्रॉन 6% और स्टीराइल वाटर जो सेफ्ट्रेक्सोन के साथ अपना होता है। तो ये हम इनके साथ सेफ्ट्रेक्सोन को मिक्स कर सकते हैं, इनके साथ रिएक्शन नहीं होते। अब सेफ्ट्रेक्सोन हमारे पास सेफ्ट्रेक्सोन और कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट हम न्यूनेट में इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। न्यूनेट मतलब जो 28 दिन से जिनकी उम्र कम हो, जो बच्चे हैं 28 दिन से कम, उनमें सेफ्ट्रेक्सोन और कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट हम इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने न्यूनेट में सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ कर लिया है तो आपने फिर जो रिंगर लैक्टेट है या हार्टमैन सॉल्यूशन है वो 48 आवर के बाद यूज़ करना है। वैसे आप डायरेक्ट दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर इन्फेंट 28 दिन से ज़्यादा हो तो आप उनमें सेफ्ट्रेक्सोन और रिंगर लैक्टेट इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, मगर एक ही बैग में, एक ही IV फ्लूइड के बैग में या एक ही IV लाइन पे सेम सिमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ कर लिया या रिंगर लैक्टेट आपने यूज़ किया तो फिर उसी IV लाइन को फ्लश करके उसके बाद आपने सेफ्ट्रेक्सोन लगाना होगा। तो इससे रिएक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। और लास्ट में बात ये है कि अगर आपने सेफ्ट्रेक्सोन का सॉल्यूशन बना लिया है तो आप विदिन 6 आवर उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर 6 आवर से ज़्यादा हो रूम टेम्परेचर पे तो उससे रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपने रेफ्रिजरेटर में रख लिया तो आप 24 आवर तक उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर सेफ्ट्रेक्सोन का रिएक्शन हो गया तो आप इसके लिए फिर क्या करेंगे, तो सेफ्ट्रेक्सोन का रिएक्शन आपके पास हो गया तो जो 1 ईयर से कम बच्चे हैं, 1 ईयर से कम बच्चे हैं, उनमें आप फिर हाफ परसेंट डेक्सा और हाफ परसेंट इसके साथ एविल लगा के डाइल्यूट करके आप उनको डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर 1 ईयर से ज़्यादा हो तो आप फिर उनमें 1 सीसी डेक्सा और 1 सीसी एविल डाइल्यूट करके लगा ले, तो ये जो इसका रिएक्शन होता है वो इससे कम हो जाता है। सेफ्ट्रेक्सोन का अपना कोई एंटीडोट नहीं है।